बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी सबसे पहले मेरे मुल्क में रहने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर आप लास्ट की वीडियोस देखें ना, मैं कहती हूँ पिछले साल, उससे पिछले साल की जश्न आज़ादी की वीडियोस मैंने कितने शौक़ से और इतनी मोहब्बत से और इतने मतलब मैं कहती हूँ कि दिल की गहराइयों से, मतलब बंदे का ना मतलब दिल कर रहा होता है, मतलब जश्न आज़ादी के यहाँ पे जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा कि हम जैसे कि यूके में रहते हैं तो विम्सलो रोड पे इतना ज़्यादा मतलब जश्न 13 अगस्त की रात से ही मतलब ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और 14 अगस्त को भी दिन में सारा दिन मतलब ना माशाल्लाह इतना अच्छा सेलिब्रेशन होती है। और हम हर साल माशाल्लाह हम जाते थे। हमने इतने इतने बड़े फ्लैग्स पाकिस्तान के मंगवा के रखे हुए हैं। इतनी मतलब छोटी छोटी झंडियाँ भी, बड़े बड़े झंडे भी हमने इतना कुछ मंगवा के रखा हुआ है। अगर आप पिछले सालों की मेरी वीडियो देखें ना तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन इस साल इतना दिल उदास है ना, मैं कहती हूँ कि शायद ही मतलब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन जो वाकई इस तरह सोचते हैं ना, शायद मैं इस तरह सोच रही हूँ इस दफ़ा। मुझे इतना मतलब मैं कह रही हूँ कि कौन सी आज़ादी, मैं कह रही हूँ कि कौन सी आज़ादी जहाँ पे 18 माह की बच्ची को भी अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे किस आज़ादी की मैं कहती हूँ बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा तो यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं किया कि आप, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। यकीन करें यहाँ पे भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ मतलब दिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ जैसे बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग्स वगैरह होती हैं, वो दिखा रहे होते हैं। मैं हमेशा जाती थी और मुझे इतना मतलब होता था ना, मतलब इसलिए नहीं मैं जाती थी कि मेरी वीडियोस देख के मुझे व्यूज़ आएंगे, सिर्फ इसलिए जाती थी कि वाकई हम दिल की गहराइयों से हमारा दिल करता था। एक तो हम अपने मुल्क से दूर हैं और फिर दूसरा जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान की बात हो तो हम क्यों नहीं मतलब सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सोच के जाते थे हमेशा। यकीन करें बच्चों को भी मैं हमेशा कहती थी, इस दफ़ा मैंने बच्चों को भी नहीं बोला क्योंकि बच्चों को भी पता है कि मम्मा, उस दिन की मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था कि जब उस बच्ची की वीडियो, उसकी मदर की वीडियो चल रही थी तो मेरा कितना मतलब मैं परेशान हो गई थी उनकी वीडियो देख के। तो उस वक्त से ना बच्चों को भी पता है कि मतलब मम्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब इस दफ़ा ना, मतलब मैं, वरना मैं हमेशा बच्चों को कहती थी कि चले चलते हैं। बच्चों को मतलब होता था कि मम्मा कह रही हैं कि चलो हम चलते हैं, लेकिन बच्चों ने भी इस दफ़ा बिल्कुल नहीं कहा। बच्चे भी यही बात कर रहे हैं कि मम्मा कौन सी आज़ादी। जाहिर बात है वो छोटे तो नहीं है, माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और देख रहे हैं सोशल मीडिया, सारे सभी देखते हैं, वो भी देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। तो ये बात है कि बस इस दफ़ा तो बस मैंने कोई जश्न आज़ादी की कोई वीडियो नहीं बनाई, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। बस फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं दिल की गहराइयों से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे, कायम रखे। और मैं कहती हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं कहती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो क्या ही बात है, हमारा मुल्क कितना ही मतलब अच्छा लगे और कितना हमें खुशी हो, अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें सुन के खुशी हो, ना कि इस तरह की चीज़ें सुन सुन के हम दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं वहाँ पे परेशान होते हैं और इतना दिल, यकीन करें ना, मैं कहती हूँ दुखी होता है ना ये सब कुछ देख के। चलें जी, ये तो बात हो गई है कि कौन सी आज़ादी, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह कोई फ़ायदा है, मैं कहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैं बच्चों ने दोबारा से, मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी पूरी शेयर की थी। यहाँ पे सिर्फ मैं वैसे आप लोगों को, बच्चों ने कहा कि मम्मा वो तो ख़त्म भी हो गया, जल्दी से बच्चों ने खा ली माशाल्लाह, उनको इतने पसंद से उस। चलिए जी, जैसा कि कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का नाम है और जीना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि उस बच्ची की माँ जो है ना, कुछ भी हो जाए जीना तो उसे पड़ेगा जब तक अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैं जब तुर्की गई थी ना, वहाँ से कुछ काफ़ी जो है ना, काफ़ी किस्म की जो है ना, मतलब चाय की पत्तियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम लेके आए हुए थे। ठीक है, तर्किश चाय वगैरह लेके आए थे और भी डिफरेंट टाइप की। अच्छा, यहाँ पे आज मैं नाश्ता बनाने लगी थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं कभी कभी अपनी, हर रोज़ इस तरह नहीं बनाती, हर रोज़ डिफरेंट मेरा नाश्ता होता है। कभी कभी ओट्स वगैरह खाती हूँ, वो भी आप लोगों से मेरी शॉर्ट्स पे आपको सब मिल जाता है। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी अपने लिए थोड़ी सी मसाला चाय, और मसाला चाय के लिए मैंने पहले वो चाय की पत्ती जो आप लोगों को दिखाई है वो डाली है। और अभी आपने देखा है कि मैंने इसमें सब्ज़ इलायची, सौंफ और अदरक और डाली हैं। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डाल दी हैं। और जी बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि बाहर जो मेरा पुदीना हुआ हुआ है ना, ये देखें ज़रा, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इधर से उतारती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात होती है, आप बड़े ब्लेस होते हो अगर कोई भी चीज़ आपके घर में इस तरह फ्रेश लगी हुई है तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अच्छा जी, वहाँ से लेके आई हूँ मैं उतार के कुछ पत्तियाँ और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया। धो के हम इसमें डालेंगे। ये हमारी मज़े मज़े की जो है ना, मिंट वाली जो है ना, अच्छी सी जो ना बन जाएगी, टी बन जाएगी। यानी कि आप इसको कहवा कह सकते हैं, आप इसको टी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दूध मैंने नहीं ऐड करना,
लेकिन मैंने सिर्फ इसको ना कहवा ही बनाना है, जैसे तर्किश टी समझ लेते, क्योंकि तर्किश जो है ना पत्ती मैंने इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी ये कैटल जो है ना यूज़ किया है। कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि चले यूज़ करती हूँ, फिर बस वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह हर एक को जल्दी पड़ी होती है, किसी ने किधर जाना है नाश्ते के टाइम पे। लेकिन जिस दिन मैं देखती हूँ ना कि अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, मतलब मुझे इतनी वो काम नहीं है, काम ख़त्म हो गए हैं थोड़े, और मैं लेट नाश्ता कर रही हूँ, उस वक्त फिर मैं आप लोगों से इस तरह की वीडियो शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाली ब्रेड जो है ना ये मैं नाश्ते में यूज़ करती हूँ, आप कई दिनों से देख रहे हैं, इसकी डेट थी, इसकी काफ़ी दिनों की डेट होती है, तो इसलिए फिर मैं ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ मैं सैंडविच बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ, ठीक है। सुबह भी मतलब कुछ भी लगाना हो, इसके ऊपर हनी लगाना हो तो वो लगा के तो फिर जो है ना मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं लेके आई थी यहाँ पे मैं निकालने लगी थी, मैंने कहा चले आज इसके साथ ही नाश्ता करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि नाश्ता मैं कौन सा आज करने वाली हूँ। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोग नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, हर रोज़ कौन सा चेंज करके नाश्ता करते हैं या सेम करते हैं। मैं तो हमेशा चेंज करके करती हूँ। मेरी आपको शॉर्ट्स पे इसकी छोटी छोटी सी क्लिप जो होते हैं, यानी कि छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि मैं अक्सर चेंज करके नाश्ता करती हूँ। और ज़्यादातर मैं कई दफ़ा आप लोग देख रहे होते हैं कि मैं यानी कि जो है बेसन का चीला जिसको बोलते हैं, बेसन की रोटी बोलते हैं, कई दफ़ा वो भी चेंज करके कर रही होती हूँ, अंदर एग भी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा कावा मज़े मज़े का जो ना बन गया है। और आज मैं कावे के साथ लेने लगी थी अपने एग, तो ये मेरा हो गया था जी नाश्ता। और उसके बाद डायरेक्ट ही हम चले गए दिन में। मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से ना हलवा खाने को, कोई भी मीठा इतने शौक से नहीं खाता। मैंने कहा चले मेरा दिल कर रहा है, मैं अपने लिए थोड़ा सा बनाती हूँ। आप देख रहे हैं फ्राइंग पैन में ही मैंने बना लिया है। और साथ में मैंने कहा ये कावा भी मेरा पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह टाइम मैंने जो नाश्ता किया था ना तो वो कावा थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने कहा इसी को गर्म करते हैं, क्योंकि बहुत मज़े का ये कावा था। मैंने कहा मैंने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा से गर्म करके इसी को चलें जी। आज वेदर भी बहुत ही नाइस था, आपको मैं दिखा रही थी कि बाहर कपड़े भी आज हमने बाहर फैलाए हुए थे। और बाहर जो कपड़े सूखते हैं ना, मैंने शायद पहले भी एक दो वीडियो में बताया कि अम्मी बताती हैं कि जो बाहर कपड़े धूप में सूखते हैं उनकी तो बात ही क्या होती है, क्योंकि सारे जरासीम वगैरह जो है ना मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करो कि जब धूप निकले तो बाहर उनको फैलाया करो। अच्छा जी, बच्चे कभी कभी आपको ना छोटी छोटी खुशियां दे के बहुत खुश कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों कैंडल्स और ये जो साथ में एक पड़ा हुआ है, जो पौधा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा को ये बड़ी चीज़ें पसंद है। वो कहीं खुद शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन उसको पता होता है कि मम्मा इस तरह की चीज़ें, आप देखते हैं मेरे पास वैसे भी इस तरह की चीज़ें हर जगह पे पड़ी होती हैं घर में। तो वो देख रहा था तो मुझे आके कहता है कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। मैंने कहा क्या लेके आया हूँ? मुझे कहता है ये मैं आपके लिए 2 कैंडल्स लेके आया हूँ और साथ में ये भी लेके आया हूँ, आपको अच्छे लगेंगे। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और बड़ी खुशी होती है कि बच्चे अगर छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने माँ बाप को खुश करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। कश्यप भी देख रही थी, कश्यप कहती मम्मा बहुत अच्छी। और एक तो पीच वाला था, पीच की खुशबू जो कैंडल है ना बड़े ही। दूसरी स्ट्रॉबेरी वाली आपको नजर आ रही है इसके ऊपर से, तो मैंने इसका वो उतार दिया था रैपर जो लगा हुआ था। लेकिन इसका इतना मज़े का टेस्ट है, क्योंकि मुझे जो है ना पीच का जो है ना फ्रूट बहुत ही पसंद है। पीच मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता कि तुम पीच की एक लेके आए? वो कह रहा मैं वैसे ही ले आया हूँ रैंडमली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको पीच इतनी पसंद है। तो मैंने कहा चलो तुमने बड़ा अच्छा किया। वो कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है। तो बस उसके दिमाग में ना था तो नहीं, लेकिन उसने मतलब एक पीच वाला लिया। तो मैंने कहा वाह क्या ही बात है, तुमने तो मेरे दिल को खुश कर दिया है। और वही वाली जो पीच वाली थी ना वो मैंने यहाँ पे ना ऑन करके रखी थी, और इतनी अच्छी खुशबू थी, बिलीव मी, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। चलिए जी, यहाँ पर मैं बेटी के साथ टाउन आई हुई थी। जब भी मैं क्या बताती हूँ आप लोगों को कि फ्री टाइम मिलता है या ऑफ होती है बेटी, तो मैं बेटी के साथ मतलब कहीं ना कहीं जाना होता है, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है तो जाहिर बात है मैंने उसके साथ ही निकलना होता है। बेटे तो माशाल्लाह ठीक है, वो तो जाते हैं, वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन बेटी एक ही है। तो फिर मुझे ये होता है कि जब भी वो फ्री होती है तो फिर यही कोशिश होती है कि हम लोग जाएँ, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएँ। तो लेकिन यहाँ पे बेटी ने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। यहाँ चीज़ें लेते लेते हमें ये इतनी खूबसूरत एक शॉप नज़र आई टाउन में, बिल्कुल न्यू शॉप बनी है। आई थिंक हम लोग यही बातें कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी के, किसी ने बड़े ही अच्छे आइडिया से ये शॉप बनाई है। इतनी अच्छी शॉप है, मैं कहती हूँ आपको कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिलती, यानी कि आपके शॉप से लेके, आपकी बर्थडे से लेके, आपकी मतलब कौन सी चीज़ है जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। अभी आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे ये देखें, ये वो चीज़ है जो हम छोटी छोटी चीज़ें बचपन में मैं बनाया करती थी, यानी कि कोई ब्रेसलेट बनाना, कोई रिंग बनाना, उस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके अलावा सीनरीज वगैरह बनाना, इनके साथ सारी वो चीज़ें बनी हैं। केक्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं,
मोती वगैरह जो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। इतने इतने खूबसूरत, और ये देखें जो चीज़ हम देखते थे हम कहते थे कितनी मतलब अच्छी लग रही है, मतलब दिल कर रहा है, अट्रैक्टिव है सारी चीज़ें, दिल कर रहा है कि पूरी शॉप को आराम। हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमने वहाँ पे लगाई हुई थी। आप लोगों को पता है कि टाउन में जब आप पार्किंग लगाते हैं तो पार्किंग के मतलब एक तो चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और एक ज़ाहिर बात है हमने घंटे की सिर्फ लगाई हुई थी। तो हमने वापस जाना था, तो मैं बेटी को कह रही थी कि चलो जल्दी जल्दी से थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि बाहर से इतनी नाइस लग रही थी शॉप, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए इतनी कोजी कोजी चीज़ें, इतनी कोजी कोजी माहौल अंदर से बना हुआ, और इतना म्यूजिक भी इतना नाइस चाह रहा था। मैं शायद बीच में थोड़ा सा छोड़ूंगी क्योंकि वैसे तो म्यूजिक से आप लोगों को पता है कि फौरन ही कॉपीराइट का मसला आ जाता है, इसलिए फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। अक्सर जब भी मार्केट्स में जाते हैं ना तो वॉइस ओवर करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं बता रही थी कि वो सीरप वाला जो ऊपर पड़ा हुआ था वो मेरे पास था उसमें घर में, तो बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा वो आपके पास है। और ये देखिए सारी चीज़ें इतने मज़े मज़े की थी ना, यकीन करें अगर आप लोग ना जाते हैं टाउन तो ज़रूर जाके देखें। ये न्यू शॉप बनी है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें हैं इसमें, हर चीज़ एक से एक बढ़ के चीज़ ना, मतलब जो चीज़ देखते हैं ना दिल करता है वाओ वाओ, जो चीज़ देखो तो वाओ वाओ बोलो। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा। तो मैं समझ रही थी कि ये शायद वो जो होता है ना उसका बना हुआ है, चॉकलेट के लिए कुछ मतलब इसको बनाया हुआ है, लेकिन ये तो जो था ना ये तो वो तो कैंडल होल्डर था मतलब बना हुआ ना। लेकिन हर चीज़ इतनी, और फूल देखें ज़रा, देखे हैं हम जाते हैं मतलब और मार्केट्स वगैरह में, लेकिन इतने खूबसूरत फूल, इतने प्यारे फूल, और उन बास्केट्स में जो रखे हुए थे ना उन बास्केट्स के अंदर तो ये कितने खूबसूरत लग रहे। मैं प्राइस देख रही थी लेकिन वहाँ पे प्राइस नहीं लिखी हुई थी कि एक की क्या प्राइस है उसमें से, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे फूल के मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। इस शॉप देख के बंदा पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है जब है ना, कोई और किसी दुनिया में ये की जब बच रहा है ना ये मेरा। अच्छा इधर भी आप देख रहे थे कि मैं बेटी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ना हंस रही थी। सारा टाइम हम आपस में बातें करते रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं वो यही बता रही थी कि साथ ही कॉपीराइट का मसला आ जाएगा कि म्यूजिक इतना नाइस था। मैं बेटी को कह रही थी कि बंदा पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है, क्योंकि इतना नाइस लग रहा था कि पता नहीं आप कौन सी दुनिया में आए हुए। एक तो चीज़ें इतनी खूबसूरत है, इतनी कोजी कोजी वाइब, और ऊपर से म्यूजिक जो लगा हुआ था वो और भी खूबसूरत था। ये देखें ये भी इन्होंने कैंडल हैंड होल्डर ही बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वो छोटे छोटे देगचे होते हैं ना जो आजकल बर्तन बड़े आजकल ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने अच्छे लग रहे थे। तो मैं बेटी को यही कह रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह कितनी नाइस और कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटी के साथ ना माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे भी बंदा जब कहीं जाता है ना तो मतलब उसको सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि बेटी का रिश्ता ही ऐसे होता है। तो बेटियां प्यारी ही बड़ी होती हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। तो बेटी के साथ जो होता है ना टाइम, मैं कहती हूँ कि हर मतलब माँ का जो होता है ना बेटी के साथ जो गुजरा हुआ टाइम होता है ना, मैं कहती हूँ वो बेस्ट होता है। क्योंकि मुझे पता है अभी तक माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं पाकिस्तान जब भी जाती ना, यकीन करे मेरी बेटी भी मुझे कह रही होती है कि मम्मा आप जब भी जाती हो आप नानों के साथ मतलब बाहर शॉपिंग करने जाती हो, घूमती हो फिरती हो। और मेरी आदत होती है कि जब हम जाते हैं फिर कहीं भी हम लोग जाए ना मैं अपनी अम्मी को साथ लेके जाती हूँ। मतलब कश्यप यही कह रही होती है कि आप नानों को फिर घुमाती हो, कितना मज़ा आता है आपको। तो अब हम जाते हैं, जब भी बेटी भी जाती है या मैं भी जाती हूँ तो फिर और भी मज़ा आता है, क्योंकि 3 जनरेशन जो होती है ना वो इकट्ठी घूम रही होती हैं, ठीक है। और बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन करें इतना मज़ा आता है ना। पार्टियां करते हैं नानों के साथ हम लोग, यानी कि बच्चे इतने खुश होते हैं ना जाके वहाँ पे। और नानों का रिश्ता तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत होता है। जो जिनकी भी है ना, जिनके भी बच्चों की नानियाँ हैं या अपनी नानी है, मैं कहती हूँ कि वो रिलेट कर सकते होंगे इस चीज़ से कि नानों का रिश्ता, माँ के बाद नानों का रिश्ता जो होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है। इतना खूबसूरत होता है ना, मैं कहती हूँ कि इसका कोई नेम और बदल नहीं होता, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखें ये इतना अच्छा लगा हुआ था। मैं बेटी को कह रही थी कि देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए। मतलब यहाँ पे खेलने के लिए नहीं, आप घर लेके जा सकते हैं, वहाँ पे तो अलाउ नहीं होगा, जाहिर बात है कि छोटी छोटी बच्चियों के लिए। और इस तरह खूबसूरती से, मैं कह रही हूँ ना बार बार मैं यही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कोजी कोजी वाला, कि कोजी कोजी वाइब आ रही थी और इतना खूबसूरत वहाँ पे लग रहा था।
चलें जी, शॉप इतनी बड़ी थी कि मैंने बेटी ने और मैंने यही डिसाइड किया कि बस आज जल्दी जल्दी में देख लेते हैं जो देखते हैं, बाकी फिर किसी टाइम आएंगे। इतनी गर्मी बेतहाशा गर्मी थी। यहाँ से मैंने 1 स्कूप जो आइसक्रीम ली और बेटी ने शेक लिया और वो हमने पी के हमने थोड़ा सा सुकून किया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। और आप लोगों को फिर दिल से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, शादो आबाद रखे, हमारे लोग खुश व खुर्रम रहें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।